हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 9th क्लास में मैथ पढ़ रहे थे, जहां हमारा अध्याय 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रैखिक बहुपद का परिचय। ठीक है, चैप्टर 2। नई बुक है, न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। देखो, इसमें हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। आपके पास ये चैप्टर है आपका, ठीक है ना, ये आपका पूरा चैप्टर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी 2.2 भी 2.1 अगर चेक करें, 2.1 आपकी ये देखो, ठीक है ना। उससे पहले हमें कुछ चीज समझनी पड़ेगी, कि जैसे हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में जानना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो समझो। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुपद क्या है। ठीक है ना, चलो हेडिंग लगाओ, बहुपद। पोलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। देखो, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो 3 लोगों से मिलकर बनता है। सर जल्दी जल्दी बताओ 3 लोगों के नाम। एक चर, एक अचर और तीसरा घातांक या गुणांक ले लो। तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो चर, अचर, जो चर, अचर तथा घातांकों से मिलकर बना होता है, तथा घातांकों से मिलकर बना होता है। कॉपी पेन लेकर साथ में ना, साथ साथ नोट करो, ठीक है। चलो, ये चीज आपने पढ़ ली है, बहुपद क्या है। ठीक है ना, अब बहुपद के अगर मैं घटक देखूं, तो बहुपद के घटक कौन कौन से हैं सर? 3 घटक है। अगर बहुपद के घटक जाओगे आप, घटक, तो घटक कितने हैं इसके? वो कॉम्पोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में घटक को। तो घटक कितने हैं? तो इसके सर 3 घटक है। सर पहला है चर। सर चर क्या होता है? चर एक अनिश्चित संख्या होती है जो पर्सनों के आधार पर बदलती रहती है। जैसे एक्स, एक्स का मान अपने आप में फिक्स नहीं है। एक्स कभी पर्सन में 7 वैल्यू आती है, कभी 8 वैल्यू आती है, कभी 9 वैल्यू आती है, कभी 10, ऐसे बाई, बाई भी अपने आप में फिक्स नहीं है। तो यह एक अज्ञात राशि होती है, जो पर्सनों के आधार पर बदलती रहती है, जो पर्सनों के आधार पर बदलती रहती है। चलो, कौन कौन सी? जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब आपकी क्या है? ये सब आपकी क्या है? चर राशि है। दूसरा कौन सा होता है सर? दूसरा होता है अचर। दूसरा होता है अचर। सर अचर क्या है? यह एक निश्चित संख्या होती है जो पर्सनों के आधार पर नहीं बदलती। यह है निश्चित निश्चित संख्याएं होती है, निश्चित संख्याएं होती है जो पर्सनों के आधार पर नहीं बदलती, जो पर्सनों के आधार पर नहीं बदलती।
नहीं बदलती है। सर जैसे जैसे आपकी वैल्यू होगी 1, 1 कभी अपने आप में बदलने का नहीं, 2 अपने आप में नहीं बदलने का, 3, 4, ये सभी क्या होती है, अचर राशि होती है। यस या नो? सर तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है गुणांक। तीसरा कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा होता है गुणांक। अब सर ये क्या चीज है? सही है, गुणांक। देखो, एक ऐसी संख्या जो चर के साथ गुणा के रूप में उपस्थित होती है। गुणा के रूप में उपस्थित होती है। क्या मतलब है सर? जैसे बोलूं मैं चर है और चर के साथ मैंने ये गुणा में लिख दिया 5, तो ये सर मेरा क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा सर। और सर ये गुणांक किसका है सर? ये गुणांक है सर एक्स का। सही है। अगर मैं लिख दूं -5 और यहां लिख दूं एक्स स्क्वायर, तो भैया एक्स स्क्वायर भी तो अपने आप में एक चर है, एक्स स्क्वायर भी अपने आप में एक चर है। तो सर यहां ये क्या कहलाएगा? -5 क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। परंतु सर ये किसका कहलाएगा? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा, ना कि एक्स का गुणांक कहलाएगा। ठीक है ना? जैसे मैं लिख दिया -8y, तो सर ये -8 भी अपने आप में क्या है? गुणांक है। परंतु सर ये किसका गुणांक है? सर ये y का गुणांक है। तो इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, चलो यहां तक की बात, इसकी छोड़ लो, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब आप बहुपद का वर्गीकरण सीखो। बहुपद का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है आसान भाषा में बांटना। चलो, बहुपद का वर्गीकरण हमने दो तरीके से कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके से कर रखा है। एक हमने कर रखा है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा हमने कर रखा है घातों के आधार पर। अरे सर क्या क्या पढ़ाते रहते हो, बस पढ़ो जो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज करोगे तो बेटा समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? आधार पर, पदों के आधार पर हम 9th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। और खुश की बात यह है कि जो घातों के आधार पर है वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। चलो सर, एक झंझट से तो बचे घातों के आधार पर। ठीक है ना? बस हमें भी ये पता चलना है सर, बात ये घात पदों के आधार पर ही पढ़ना है। तो पदों के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों 3 पार्ट में बहुपद को हमने डिवाइड कर रखा है। अच्छा सर, कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 3 पार्ट में डिवाइड। पहला है सर रैखिक बहुपद, जो हमारा चैप्टर का नाम है, रैखिक बहुपद का परिचय, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है सर द्विघात बहुपद, घातों के आधार पर चेक करें। एक होता है रैखिक बहुपद, सॉरी, घातों के आधार पर अगर चेक करो आप, एक बार भाऊ, घातों के आधार पर आपका होता है, पदों के आधार पर आपका होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद, और तीसरा होता है हमारा त्रिपदीय बहुपद। ये होता है पदों के आधार पर। और घातों के आधार पर हमारे 3 पार्ट होते हैं, पढ़ो इसको भी। एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद।
यहाँ घातों के बारे में बात चलती है, यहाँ किसके बारे में बात चलती है, घातों के बारे में बात चलती है, ठीक है ना। इधर इधर पदों के बारे में बात चलती है। सर रेखिक बहुपद क्या होगा, सर रेखिक बहुपद क्या होगा, सर रेखिक बहुपद क्या होगा, द्विपदीय बहुपद क्या होगा, त्रिपदीय बहुपद क्या होगा, पहले इनको समझाओ सर। रेखिक बहुपद लिख लेना मेरे साथ, रेखिक बहुपद वह बहुपद होते हैं जिसमें केवल एक पद होता है, ये बात अपने माइंड में लिख लो या अपनी नोटबुक में लिख लो। रेखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें केवल एक पद होता है। जैसे कि उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया 4x 5x 8y 6z 10a, ये सब क्या आपके रेखिक बहुपद, क्योंकि इन सब में कितने पद है, ओनली वन पद है, एक पद है। इसमें कंडीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो ये a है वो नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 0x लिखूंगा तो सिंपल सी बात है वो x को 0 कर देगा, तो वो एक पदी बहुपद होने का नहीं, सही है। द्विपदीय बहुपद क्या होते हैं, द्विपदीय बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें केवल दो पद होते हैं। जैसे उदाहरण ले लो, जैसे मैं लिख दिया 2x + 5, इसमें दो पद है, 3x + 8, इसमें भी दो पद है, 4y + 10, इसमें भी दो पद है। तो द्विपदीय बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें केवल दो पद होते हैं। इसका मानक रूप देखें तो ax + b, जहां ए और बी अचर संख्या है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। अब त्रिपदीय बहुपद क्या होंगे सर, जिसमें केवल तीन पद होंगे। उदाहरण देख लो, 2x + 3y + 4z, एक पद दो पद तीन पद, या 2x + 3y + 8, एक पद दो पद तीन पद, यहाँ पर त्रिपदीय बहुपद है। सर रेखिक में क्या है, रेखिक बच्चों घातों के आधार पर बात करते हैं, रेखिक हम घातों के आधार पर बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, घातों के आधार पर। सर घातों के आधार पर कैसा होगा, एक मिनट रुको भाई बताते हैं घातों के आधार पर कैसा होगा। यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो जाएगा आपका, और यहाँ आपका ये हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस साथ साथ लिखते हैं, ठीक है। देखिए बहुपद वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। उदाहरण देखें, जो लिख दिया मैंने 9x, तो यहाँ चर कौन है, एक है, चर की घात कितनी है, एक है, तो 9x क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद, क्योंकि तो यहाँ चर की घात के बारे में बात चलेगी, घात के बारे में बात चलेगी बच्चा, तो घात कितनी है, एक है, तो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। जैसे मैंने 9y लिख दिया +2, तो यहाँ चर y है, y के ऊपर घात कितनी है, एक है, तो ये क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। जैसे मैंने लिख दिया 6x 1 + 8, तो ये सब क्या है आपके रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है सर, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, दो होती है, तो वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लो, 9x² + 6x + 8, तो यहाँ चर कितना है, x है, x की घात कितनी है, दो है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। 3x² + 6x + 3, यहाँ चर कौन है, x, x की अधिकतम घात कितनी है, दो, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होते हैं सर, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तीन होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तीन होती है, सही है। ये मैंने लिख दिया +x और +5, एक मिनट रुको, यहाँ लिख दिया 8, तो यहाँ चर कितना है आपका, x है, और x की अधिकतम घात कितनी है, तीन है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। तो जो जो मैं बोल रहा हूँ अपनी नोटबुक में लिख लेना, वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तीन होती है, उसे हम त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेखीय बहुपद वगैरह वगैरह क्या होता है, ठीक है ना। अब आप पढ़ोगे बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात देखो,
चर की जो अधिकतम घातांक होती है, चर का अधिकतम घातांक ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। कहना क्या मतलब है, कहना क्या मतलब है, यहां से देखो, अब यहां अगर मैं चेक करूं तो मैंने लिख दिया 9x स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस का 3 लिख दिया मैंने, ये चीज लिख दिया होगा, हाँ या ना। तो मैंने लिख दिया 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ चर का अधिकतम घातांक कितना है, वो 2 है। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद की घात कितनी जाएगी, यहाँ 2 जाएगी। कितनी जाएगी, वो 2 जाएगी, यानी कि उसी हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। यहां तक क्लियर हो गया। चलो एक्सरसाइज पे आ जाए, एक्सरसाइज पे आ जाए। चलो ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। बस इतने 5 क्वेश्चन है, इनको निपटाते हैं और कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप 2.2 सोल्व करोगे, ठीक है ना। चलो इस एक्सरसाइज को निपटा लेते हैं, ये लिया एक्सरसाइज। चलो चलो समझो बात। कह रहा है नीचे दिए गए बहुपद की घातों को ज्ञात कीजिए, घात बतानी है, 2x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस 3। तो यहां चर की अधिकतम घात कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। यहां चर की अधिकतम घात 2 है। तो बहुपद की घात कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद की घात जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। दूसरा क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां चर की अधिकतम घात कितनी है, यहां चर कौन है, y। तो यहां चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 ही है। तो इस बात को कॉपी और पेस्ट कर लो, लो ये हो गया कॉपी और ये हो गया पेस्ट, बस, ठीक है ना। यहां चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात कितनी है, 2 है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखें, तीसरा कह रहा है -9 है। तो यहां तो कोई चर उपस्थित नहीं है, तो जब चर उपस्थित नहीं हुआ है तो घात के बारे में तो भूल जाओ। तो लिख देंगे यहां कोई चर उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, इसलिए बहुपद की घात कितनी है, 0 है। इसलिए बहुपद की घात 0 है। कितनी आओ, 0 है। यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है खुद। यहाँ चर कितना है, जेड है, और अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ लिख देना, यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए बहुपद की घात कितनी होगी, 1। चलो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, घात 1 2 3 के बहुपद लिखिए। अच्छा चलो इसको भी यहाँ लगा लेते हैं क्वेश्चन को, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लेना, यहाँ देखो। तो पहले घात 1 का बहुपद लिखते हैं, दूसरा आंसर पहले लिखते हैं घात 1 का बहुपद। चलो कोई सा भी बहुपद लिख दो, जैसे लिख दिया 9x, लो घात कितनी है, 1, तो ये हो गया घात 1 का बहुपद। कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बस x के ऊपर कितना लगाना है, पावर में 1 लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, 2x प्लस 5 लिख लो, यहाँ भी x का कितना है, 1 है,
तो एक घात का बहुपद हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ कितना लिखना है, घात 2 का बहुपद, दूसरा घात 2 का बहुपद। तो चलो घात 2 का बहुपद, जब मैं लिख दिया 2x² प्लस के 2x और प्लस का 4, तो यहाँ x की घात कितनी है, 2 है, तो घात 2 का बहुपद लिखा गया। आप कुछ भी लिख सकते हो, 4y² प्लस 8y और प्लस 4, तो यहाँ घात कितनी है, 2 है, तो दो घात का बहुपद लिखा गया। ऐसे 3 घात का आपको खुद लिखना है, कुछ भी चल लेना है, उसकी घात कितनी लगा देनी है, 3 लगा देनी, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन से है, एक मिनट रुक जाओ, और निकाल लेते हैं वाले दोबारा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये रहा 3। कह रहे हैं बहुपद दिया है आपको दिया है, आपको बहुपद दे रखा है। बहुपद कितना है, x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 6x² माइनस के 2x और प्लस का 7। इसमें x² और x की पावर 3 x³ का गुणांक क्या है। तो पहले हमें पूछा गया x² का गुणांक, गुणांक के बारे में मैंने भी बताया आपको, और x³ का गुणांक। चलो इसमें x² ढूंढो, कहाँ है x² सर, यहाँ है, तो यहाँ कितना आ गया 6, x² का गुणांक कितना है 6, x³, तो सर x³ कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है माइनस का 3 है, तो गुणांक कितना हो गया -3। अरे मैंने तो पढ़ाया गुणांक क्या होते हैं, चेक कर लो, कहाँ पढ़ाया मैंने गुणांक के बारे में आपको, ये रहा गुणांक के बारे में स्टार्टिंग बताया था, एक ऐसी संख्या जो चर के साथ गुणा के रूप में उपस्थित हो, वो इसका क्या कहलाता है, गुणांक। चलो क्या टेंशन लेनी। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन से पे जाओगे आप, 4 पे जाओगे। अब जाओ 4 देखो, बहुपद दे रखा है आपको दिया है बहुपद किधर रखा है, 9x³ प्लस 5x² माइनस के 8x माइनस के 5 आ रहा है, 1 मिनट रुको, 4 आपको दे रखा था 4z³ प्लस 5z² माइनस के 11 में z का गुणांक बताना है। किसका बताना है, z का बताना है। तो इसमें z है नहीं सर, इसमें z नहीं है, यहाँ z³ है और यहाँ z² है सर, z नहीं है। तो जब z नहीं है तो z का गुणांक कितना हो जाएगा, 0 है, लिख देंगे z का गुणांक 0, यस या नो। अब क्वेश्चन बहुपद इतना दे रखा है, इसमें अचर पद क्या है, अचर पद वो होता है जो चर के साथ नहीं होता। क्या बोल दिया, अचर पद वो होता है जो चर के साथ नहीं होता। जैसे यहाँ x के साथ 8 है तो ये अचर पद नहीं है, x² के साथ 5 है, ये भी अचर पद नहीं है, यहाँ x³ के साथ 9 है, ये भी अचर पद नहीं है। अचर पद ओनली खाली होता है। तो यहाँ इसमें अचर पद कितना है, -10, तो लिख लो यहाँ अचर का पद कितना है, -10। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहां हम 2.2 करते हुए दिखाई देंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।